अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है हमारा 100 डेज़ पेरेंटिंग चैलेंज का दूसरा दिन। कल हमने सीखा था अपने बच्चे को समझना और उनके साथ 15 मिनट गुजारना, और आज हम सीखेंगे बच्चे क्यों रूठते हैं और रूठे हुए बच्चे को कैसे मनाएं। बताएं, क्या कल आपने अपने बच्चे के साथ 15 मिनट गुजारे? आपने क्या पूछा, बच्चे ने क्या जवाब दिया? अपना तजर्बा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके तजर्बात से सबको सीखने का मौका मिलता है। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। बच्चे क्यों रूठते हैं? अक्सर जब बच्चा रूठता है तो हमें लगता है कि ये ज़िद है या बच्चा बिगड़ गया है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ होती है। बच्चे के रूठने के पीछे 5 अहम वजूहात होती हैं। पहली वजह, तवज्जो की तलब। जब बच्चे को लगता है कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है तो वो रूठकर गोया ये कहता है, मुझे देखो, मैं भी यहाँ हूँ। कभी आप मोबाइल में मसरूफ़ होते हैं और बच्चा आपको कुछ दिखाना चाहता है। अगर उसे नज़रअंदाज किया जाए तो वो रूठ जाता है। दूसरी वजह, अल्फाज की कमी। बच्चे के पास अल्फाज कम होते हैं। वो ये नहीं बता पाता कि वो स्कूल में परेशान है या उसे किसी बात का डर है, इसलिए वो रूठकर अपनी कैफियत जाहिर करता है। तीसरी वजह, अपनी आज़ादी का एहसास। बच्चा भी चाहता है कि उसकी मर्जी सुनी जाए। आप कहते हैं ये खाना खाओ, ये कपड़े पहनो, अब सो जाओ। बच्चा रूठकर गोया ये कहता है, मेरी भी सुनो। चौथी वजह, हदों की जांच। बच्चा देखना चाहता है, अगर मैं नाराज़ हो जाऊं तो क्या होगा? क्या अम्मी अब्बू मुझसे प्यार करना छोड़ देंगे या फिर मुझे फिर भी मोहब्बत मिलेगी? ये दरअसल मोहब्बत का एक इम्तिहान होता है। पांचवी वजह, जिस्मानी तकलीफ। कभी बच्चे को भूख लगी होती है, कभी उसे नींद आ रही होती है, कभी वो थका होता है, लेकिन वो अपनी हालत बयान नहीं कर पाता, इसलिए रूठ जाता है। अब सवाल ये है, रूठे हुए बच्चे को कैसे मनाएं? पहला तरीका, सबसे पहले बच्चे को गले लगाएं। डांटने के बजाय प्यार से गले लगाएं। गले लगने से बच्चे को महसूस होता है कि वो महफूज है और उसे मोहब्बत मिल रही है। दूसरा तरीका, जज्बात को नाम दे। मसलन आप कह सकते हैं, लगता है तुम आज बहुत गुस्से में हो, या लगता है तुम्हारा दिल उदास है। इस तरह बच्चा अपने जज्बात को पहचानना सीखता है। तीसरा तरीका, बच्चे के साथ खामोश बैठ जाएं। कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ साथ बैठना भी बहुत अहम होता है। जब बच्चा तैयार होगा वो खुद बात करना शुरू कर देगा। अब एक छोटी सी मिसाल देखते हैं। गलत तरीका, क्यों रूठा बैठा है? अगर बात नहीं करनी तो मत करो। इस तरह बच्चा मजीद रूठ जाता है और दिल में दूरी आ जाती है। सही तरीका, पहले बच्चे को गले लगाएं, फिर उसकी जज्बात को समझने की कोशिश करें और थोड़ी देर उसके साथ खामोश बैठें। इस तरह बच्चा आहिस्ता आहिस्ता खुद बात करने लगता है। अब आता है आज का चैलेंज। जब बच्चा रूठे तो फौरन डांटने के बजाय 5 सेकंड रुकें और फिर उसे गले लगाएं। दूसरा चैलेंज, आज रात सोने से पहले अपने बच्चे से पूछें, बेटा आज तुम्हें किस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आया, और फिर सिर्फ सुने, कोई नसीहत ना करें। तीसरा चैलेंज, 3 काम याद रखें। गले लगाएं, जज्बात को नाम दें और बच्चे के साथ बैठें। एक बात हमेशा याद रखें, बच्चा जब रूठता है तो वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता, वो दरअसल ये कह रहा होता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के 3 चैलेंज याद रखें। रूठे बच्चे को डांटे नहीं, गले लगाएं। उससे पूछे आज किस बात पर गुस्सा आया और उसके साथ बैठकर उसे सुने। कल मिलेंगे डे 3 में। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, हमारे बच्चों के दिल को समझने की तौफीक अता फरमा और हमारे बच्चों को हमारे लिए बाइसे रहमत बना। आमीन।